लड़की फोन पर, मुझे अमीर लोग बहुत पसंद हैं। लड़का, अच्छा बाद में फोन करता हूँ। अब्बू का हेलीकॉप्टर अंदर कर लूँ, बाहर गली में खड़ा है। एक आदमी के घर 7 लड़कियां पैदा हुईं। उसने अखबार में इश्तिहार दिया, लड़का पैदा करने का तरीका बताओ। फैसलाबाद से खत आया कि बीवी को मछली दो। कराची से खत आया कि लस्सी दो। लाहौर से खत आया, एक मौका हमें दो। आंटी, बेटा सगाई हो गई आपकी? लड़की, जी आंटी हो गई है। आंटी, बेटा क्या करता है लड़का? लड़की, वही आंटी जो अंकल आपके साथ करते हैं। डॉक्टर, आपने बहुत ज्यादा देर कर दी। आप इसे 1 घंटा पहले ले आते तो शायद बच जाता। पप्पू, 5 मिनट पहले तो इसका एक्सीडेंट हुआ है। 1 घंटा पहले क्या जबरदस्ती ठोकर लाते। नगीना अपने शोहर की वफात पर दाड़े मार मार कर रो रही थी। सब उसको चुप करवा रहे थे, मगर वो चुप ना हो रही थी। पड़ोसन बोली, ना रो बीबी, देखो तो तुम्हारा सारा मेकअप खराब हुआ जा रहा है। ये सुनकर वो फौरन चुप हो गई। एक साहब के यहाँ 3 नौकर थे। एक का नाम खारा था, दूसरे का नाम बासी था और तीसरे का नाम महंगा था। एक दफा उनकी तरफ एक मेहमान तशरीफ लाए। साहिब ने नौकर से कहा कि जल्दी खाना तैयार करो। जब मेहमान खाने की मेज पर बैठे तो साहिब ने कहा, खारा, पानी ले आओ। मेहमान ने कहा, नहीं नहीं, मुझे प्यास नहीं लग रही। थोड़ी देर बाद साहिब ने कहा, बासी, खाना ले आओ। मेहमान ने यह सुनकर मेज पर से उठते हुए कहा, भूख नहीं मुझे, हम घर जाकर खा लेंगे। फिर साहिब ने कहा, महंगा, रिक्शा ले आओ। यह सुनकर मेहमान रफू चक्कर हो गए। टीचर, जिस बच्चे ने थोड़ा सबक याद किया होगा वो मेरे हाथ पर किस करेगा, और जिस बच्चे ने पूरा सबक याद किया होगा वो मेरे गाल पर किस करेगा। पप्पू, मिस, आप मुझे ब्रेक में अकेले मिले, मुझे पूरी किताब याद है। पाकिस्तान में पसंद की शादी हो तो 3 बच्चे, और अगर पसंद की शादी ना हो तो 8 बच्चे। ये पाकिस्तानी प्यार निकालते हैं या गुस्सा? जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, लेकिन रात में जो होता है वो बच्चे के लिए होता है। शादी के बाद अगर आप खुश नहीं हैं तो बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, और अगर आप खुश हैं तो मोटापा जल्दी आ जाता है। इसलिए हफ्ते में 2 बार लड़ाई जरूर करें। मौलवी साहब ने देखा कि बिरयानी में एक बड़ा लेग पीस पड़ा है जो थाल के दूसरी तरफ है। मौलवी साहब ने थाल को घुमाकर अपनी तरफ कर लिया। किसी ने पूछा, मौलवी साहब ये क्या? मौलवी साहब बोले, मुर्गे के पांव किबले की तरफ थे। 2 पठान बैंक लूटने गए, मगर पिस्तौल ले जाना भूल गए, लेकिन फिर भी बैंक लूट ली। भला कैसे? बैंक मैनेजर भी पठान था। बोला, पिस्तौल कल दिखा देना, हमको तुम्हारी जबान पर एतबार है। 2 भिखारी इटली के शहर रोम में आमने सामने बैठे भीख मांग रहे थे। एक ने अपने सामने सलीब रखी थी, जबकि दूसरे ने अपने सामने मूर्ति सजा रखी थी। जो भी शख्स वहां से गुजरता दोनों को देखता और ईसाई फकीर को पैसे डालकर चला जाता। यह सिलसिला जारी था कि वहां से एक पादरी का गुजर हुआ। उसने दोनों को देखा, फिर हिंदू फकीर को कहा कि तुम गलती कर रहे हो, ये एक ईसाई शहर है और यहाँ पर तुमको भीख नहीं मिलेगी, और वो भी जब तुम एक ईसाई फकीर के सामने बैठे हो। ये कहकर पादरी ने एक नोट सलीब वाले फकीर को दिया और वहां से चल दिया। ये सुनकर मूर्ति वाले फकीर ने अपने सामने बैठे सलीबी फकीर को आवाज लगाई कि शीदे, अब ये हम पाकिस्तानियों को ठगने के तरीके सिखाएगा। एक हकीम ने शेख को टाइमिंग की गोली दी। शेख ने रात पर खूब जश्न किया। शेख की बीवी सुबह के वक्त हकीम के पास गई और बोली, रात को दवाई आपने मेरे शोर को दी थी? हकीम बड़े फखर से बोला, जी मैंने दी थी। शेख की बीवी बोली, तो फिर रिश्ता भी अपनी बहन का दे देते। सालन में नमक बहुत ज्यादा था। शोर कुछ देर तो खाना खाता रहा, फिर हाथ खींच लिया। बीवी, आज भी आपने खाना कम खाया, क्या बात है? क्या मेरे हाथ का जायका पसंद नहीं? शोहर, नहीं, खाना बहुत लजीज है, बस कल शोरबे में नमक ज्यादा था और आज नमक में शोरबा कम किया गया है। डॉक्टर मरीज से, अगर तुम मेरी दवाई से ठीक हो गए तो मुझे क्या तोहफा दोगे? मरीज, जनाब मैं तो कब्रें खोदता हूँ,
आपकी कब्र फ्री में खोद दूंगा। पठान दरख्त पर चढ़ा। बंदर ने पूछा, ऊपर क्यों आए हो? पठान, अमरूद खाने। बंदर, कर दी ना पठानों वाली बात, ये तो आम का दरख्त है। पठान, कर दी ना जानवरों वाली बात, हम अमरूद अपने साथ लाया है। सरदार के बेटे की बारात थी। सरदार 250 अफराद को लेकर पहुंचा। लड़की के बाप ने कहा, तुमने तो कहा था कि सिर्फ 50 बंदे होंगे। सरदार बोला, बंदे 50 ही ने, बाकी सारियां चवला ने। पठान से किसी ने पूछा, अगर आपकी शान में कोई गुस्ताखी करे तो आप उसे माफ कर देंगे? पठान बोला, माफ करने वाली जात तो अल्लाह की है, हम बस उसे वहां तक पहुंचा देंगे। एक लड़के ने अपने हमसायों के लड़के को घर में रंग करते हुए देखा था। उसके चंद दिन बाद पता चला कि उस लड़के की शादी हो रही है, और फिर उसकी शादी हो गई। लड़के के ज़हन में भी ख्याल आया कि सब आइडिया नाकाम हो गए, शायद यही आइडिया कामयाब ठहरे। लड़के ने घर को रंग करने का इरादा बनाया और शुरू हो गया। कोई 30,000 का रंग अपनी जेब से पैसे लगाकर खरीदा और पूरे घर को करना शुरू कर दिया। बड़ी सफाई की और डिजाइन बना बनाकर रंग कर दिया। जब काम खत्म हो गया तो लड़के को एक उम्मीद सी लग गई। बाप बहुत खुश नजर आ रहा था। लड़के को लगा कि अब काम बन गया और अब्बू शादी करवा देंगे। सुबह नाश्ता करने बैठा तो लड़का बोला, अब्बू, सारे घर को रंग करवा दिया है, घर कितना प्यारा लग रहा है। लड़के की सारी खुशियां उस वक्त बह गईं जब बाप ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बच्चा, अब 4-5 साल तो आराम से निकल जाएंगे, फिर तेरी शादी पर दोबारा करवा लेंगे। बीवी, देखो मैं 58 साल की हो गई हूँ, लेकिन तुम्हारा एक दोस्त मेरी बहुत तारीफ करता है। शोहर, फ्याज भाई होगा। बीवी, हाँ वही, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? शोहर, क्योंकि वो कबाड़िया है। मुस्तकबिल में निकाह कुछ ऐसे होंगे। क्या आपको शरारती हसीना उर्फ हमीदा इंस्टाग्राम पर 20,000 फॉलोवर के साथ और फेसबुक पर 4 पेज की एडमिन कबूल है? एक औरत को उसकी चालाक सहेली ने मशवरा दिया, अगर शोर को उल्लू बनाना यानी ताबे करना हो तो गधे का सर पकाकर खिला दो। बीवी ने बड़ी मुश्किल से अपनी नौकरानी से गधे का सर मंगवाया। इत्फाक से उसी वक्त शोहर आ गया और गधे का सर देकर पूछने लगा, बेगम, ये किसका सर है? बेगम ने कहा, अभी अभी एक कौवा अपनी चोंच में दबाए जा रहा था, मैंने चप्पल मारी तो चोंच से छूटकर यहाँ गिर गया। शोहर ने बेगम की बात का एतबार करते हुए असबात में सर हिलाया। कुछ देर बाद बीवी ने नौकरानी से कहा, इसको बाहर फेंक आओ। नौकरानी ने कहा, आपने इतनी मुश्किल से मंगवाया था, अब क्यों? बेगम ने जवाब दिया, मेरा शोहर तो उसको देखते ही उल्लू हो गया, अब इसका क्या फायदा। एक पठान ने खरबूजों की रेडी लगा ली। शाम के 4 बज गए, लेकिन एक भी गाहक नहीं आया, तो खरबूजे गर्मी की वजह से सुकड़ गए। पठान खरबूजों पर पानी छिड़कते हुए बोला, ओए बेगैर, तो नहीं विकना ते ना विको, पर होश ते पकड़ो। एक चूहा शराब के गिलास में डूब रहा था। वहां से बिल्ली गुजर रही थी। चूहा बोला, मुझे बाहर निकाल दो, चाहे बाद में मुझे खा लेना। बिल्ली ने गिलास गिरा दिया तो चूहा निकलकर दौड़ गया। बिल्ली बोली, तुमने मुझसे झूठ बोला, धोखा दिया, तुम अपने वादे से भाग रहे हो। चूहे ने मुस्कुराते हुए कहा, जान, मैं उस वक्त नशे में था। पूरी छींक का मतलब है किसी ने आपको याद किया, और जो छींक आधे रास्ते में रुक जाए तो समझ लें किसी ने आपको याद किया मगर उसने दफा करो कह के टाल दिया। जब कोई लड़की घर से भागने की धमकी दे तो उसको गंजा कर दें। 5 महीने तक भागने का नाम नहीं लेगी, और अगर उसका बॉयफ्रेंड भी आके देख ले तो खुद भाग जाएगा। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।